महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का हमला। कहा, राज्य में सत्ता के 2 सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कोश्यारी। मलिक ने आरोप लगाया कि बिना सरकार को बताए राज्यपाल ने किया कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन। जिलाधिकारियों से भी मीटिंग कर सरकार के कामकाज की जानकारी ले रहे हैं कोश्यारी। दिल्ली में शिवसेना, एनसीपी समेत 15 विपक्षी दलों के नेताओं के नाश्ते पर मिले राहुल गांधी। विपक्षी एकता पर दिया गया जोर। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें बताया है कि वो जल्द करेंगे महाराष्ट्र का दौरा। सोमवार को भी राउत ने की थी राहुल गांधी से मुलाकात। राउत ने कहा कि राहुल ने सोमवार की मुलाकात में शिवसेना संस्थापक बाला साहेब के बारे में जानने में रुचि दिखाई। पेगासस के मुद्दे पर नीतीश कुमार के बयान के बाद बोले संजय राउत। कहा, नीतीश भले ही सरकार के साथ हैं, लेकिन उनकी आत्मा हमारे साथ। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ठाकरे सरकार ने राज्य सरकार ने 11,500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। पंजाबी गायक हनी सिंह की बढ़ी मुश्किलें। पत्नी शालिनी ने दर्ज कराया है घरेलू हिंसा का मामला। कोर्ट ने हनी सिंह के खिलाफ जारी किया है नोटिस। दोनों की जॉइंट प्रॉपर्टी को बेचने और पत्नी का स्त्रीधन छूने पर लगाई है रोक। मुंबई में 24 घंटे में आए कोरोना के 288 नए केस, 3 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में आज आए कोरोना के 6,000 केस, 177 मरीजों ने तोड़ा है दम। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना ले चुका है 1,33,215 लोगों की जान। 75,000 के करीब हैं एक्टिव केस। मुंबई लोकल को शुरू करने का फैसला एक बार फिर से टाला गया। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, कई और मुद्दों पर चर्चा कर फैसला लेंगे उद्धव ठाकरे। कल मुंबई में सरकारी वैक्सीन केंद्रों पर वैक्सीन की कमी के चलते नहीं होगा टीकाकरण। मास्क न लगाने पर बीएमसी, रेलवे और मुंबई पुलिस ने अब लोगों से अब तक वसूल किया है 62 करोड़ रुपए का जुर्माना। मुंबई समेत महाराष्ट्र के 22 जिलों में दुकान और मॉल को आज से ज्यादा समय तक खुलने की मिली है छूट। व्यापारियों में खुशी। पुणे में कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन। पाबंदियों में ढील नहीं देने को लेकर नाराजगी। अमरावती में 30 लाख कीमत के 260 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक की चेकिंग में पकड़ी गई थी ड्रग। प्रधानमंत्री ने गुजरात में गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। पहली बार 16,000 के पार पहुंचा निफ्टी। मजबूत आर्थिक आंकड़ों से मिला है बाजार को सपोर्ट। शेयर बाजार ने बनाया रिकॉर्ड। 872 अंकों के उछाल के साथ 53,888 पर बंद हुआ सेंसेक्स। जुलाई में 32 लाख लोगों ने गंवाई हैं नौकरियां। सीएमआई के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में 26 लाख और ग्रामीण इलाकों में 6 लाख लोगों का रोजगार छिना। फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट में टॉप 100 कंपनियों से बाहर हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज। 2017 के बाद पहली बार आरआईएल को झटका। रत्न और आभूषण के दमदार प्रदर्शन से जुलाई में 47.91% बढ़ा है निर्यात। जुलाई में कुल 35.17 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ। मंगलवार से 0.8% महंगी हो गई है टाटा की कारें। साल में तीसरी बार कंपनी ने बढ़ा दी है दाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई में आज से दुकानें और मॉल रात 10 बजे तक खुलने शुरू हो चुके हैं। व्यापारियों को इससे बड़ी राहत मिली है। आम लोग भी उत्साहित हैं। हालांकि महाराष्ट्र के 14 जिले ऐसे हैं जहां अब भी लेवल 3 का लॉकडाउन जारी रहेगा। यहां दुकानें शाम 4 बजे के बाद बंद करनी होंगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 22 जिलों में मंगलवार से रात 8 बजे तक दुकानें और मॉल खोलने की इजाजत दे दी है। मुंबई में ये समय सीमा रात 10 बजे तक है। ब्रेक द चेन के तहत आए इस नए फरमान से दुकानदार काफी खुश हैं। एसजी मराठे की चेंबूर में पिछले 36 साल से मिठाई की दुकान चल रही है। रात 10 बजे तक दुकान खोलने की छूट से वो खुश हैं, पर फिर भी डरे हुए हैं। क्योंकि अभी काफी चीजें खुल गई हैं, तो ये आगे क्या होगा, किस तरीके से ये जो कोविड है और या ये डेल्टा वेरिएंट जो है, ये अभी किस तरीके से आगे वो क्या डेवलप होगा, क्या होगा, ये तो मुझे कुछ पता नहीं है। पर थोड़ा सा एक डर तो लगा ही रहता है हम लोग को। कोरोना से पहले मराठे की दुकान पर 35 वर्कर काम करते थे। अब वो बस 13 लोगों को ही काम पर रख पा रहे हैं। जैसे खर्चे रहे हैं उस हिसाब से हमने वर्कफोर्स मैनेज किए हैं, क्योंकि हमारे पास जैसा जो इनकम आया उसी हिसाब से हम वर्कफोर्स को हम पैसे हम दे सकते हैं। और इनिशियल जो 2020 में था
तो जब सभी दुकानें सभी व्यवसाय बंद थे तो वो टाइम पे हमने उनको उनका हमने उनके सैलरीज हमने दिए। फिलहाल बाजारों में रौनक आती दिख रही है। अनूप कुमार गुप्ता और उनके छोटे भाई लक्ष्मी गुप्ता मुंबई के सायन में पिछले 15 साल से किराना स्टोर चला रहे हैं। दोनों ही देर तक दुकान खोले जाने की इजाजत मिलने से खुश हैं। डर था लोगों के बीच में, हम लोगों ने देखा कि बहुत लोग काफी डरे हुए थे, तो हम लोगों ने उन्हें काफी मदद कर दी कुछ लाने ले जाने में, और हमारा बिजनेस भी वही ग्रोसरी स्टोर्स का है, तो हमने काफी मीन्स जिसको जिस तरह से हो सका हमसे जितना बन सका हमने लोगों के सेवाएं की है, और लोगों ने हमें बहुत सारा प्रोत्साहन भी किया कि आपने इतनी हमारी सेवा की है इस लॉकडाउन में। मगर फिर भी गुप्ता बंधु भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। जो धंधा बंद था, बिजनेस बंद था, जो सब कामकाज बंद था, उससे रिलीफ मिला है। तो वो ये है कि तीसरी लहर जो आने की संभावना है वो भी थोड़ा ध्यान रख के काम करना है, सबको सभी को ध्यान देना है। हालांकि बाजारों में कोरोना काल से पहले वाली भीड़ भाड़ दिखने लगी है, पर इसके साथ ही संक्रमण का खतरा भी बढ़ने की आशंका है। कोरोना के आंकड़े काबू में हैं और यही देखते हुए सरकार ने थोड़ी राहत भी दी है, लेकिन बाजारों में अचानक उमड़ती हुई भीड़ खतरे की निशानी है। अब लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और कोविड नियमों का सख्ती से हर हाल में पालन करना ही होगा। उधर महाराष्ट्र के 14 जिलों में संक्रमण को देखते हुए लेवल 3 का लॉकडाउन जारी रहेगा। कोल्हापुर, सांगली, सातारा, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अहमदनगर, बीड़, पालघर आदि में स्थिति नियंत्रण में आने तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। इससे इन जिलों के व्यापारी नाराज हैं। पुणे में आज सैकड़ों व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और बाकी 22 जिलों की तरह राहत देने की मांग की। पुणे में दुकानदारों को शाम 4 बजे तक ही दुकानें खोलने की इजाजत है। ये चाहते हैं कि कम से कम शाम 7 बजे तक पुणे में दुकानें खोले जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि व्यापारियों का पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। ये घंटा नाच इसीलिए कि सोई हुई सरकार जागे हो जाओ, हमें बिजनेस करने दो, हमारा नुकसान नहीं करो। हमारा नुकसान करने से तुम्हारे महसूल में भी खोट आने वाली है। मुख्यमंत्री कहते कि हम व्यापारी को धमकी डरते नहीं, हमारी धमकी नहीं, हमारी हाथ जोड़ के विनती है, हम व्यापारी कभी धमकी नहीं देते। अगर आप मानोगे नहीं और इसको धमकी समझोगे तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर दुकानें खोलने नहीं देंगे तो हम कल से जबरदस्ती दुकानें खोलेंगे। सोमवार को महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 6,500 मामले आए और 157 लोगों ने दम तोड़ा। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। दिल्ली में आज राहुल गांधी के नाश्ते के बुलावे पर विपक्ष की एकजुटता नजर आई। शिवसेना और एनसीपी समेत 14 विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी के बुलावे पर पहुंचे और केंद्र सरकार को संदेश दिया कि लड़ाई आर पार की होगी। मीटिंग का मुख्य मुद्दा पेगासस था। क्या विपक्ष की ये एकजुटता आने वाले दिनों में मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है? ये बड़ा सवाल है। उन्नीस में स्थापित हुई शिवसेना ने अपने इतिहास में जितने तीखे हमले कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर बोले होंगे शायद ही किसी और दल ने किए हों। पर अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार बनाने वाली शिवसेना को विपक्ष की एकजुटता का नया फ्लेवर भा रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाई ब्रेकफास्ट पर मीटिंग में शिवसेना, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, सीपीआईएम, सीपीआई, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जेएमएम जैसी विपक्षी पार्टियों के नेता जुटे। राहुल ने यहाँ विपक्ष की एकता पर खूब जोर दिया। As far as the fuel crisis is concerned, the people of India are struggling. They are struggling with the amount of money they have to pay for their cars. So I thought symbolically, if we go from here to Parliament on cycles, it would have an interesting impact. It would have a media impact as well, and people would see that the opposition feels the pain of the fuel price. इस मीटिंग में कुल 17 विपक्षी पार्टियों के नेता बुलाए गए थे। हालांकि बीएसपी और आम आदमी पार्टी इस मीटिंग में नहीं आई। राहुल गांधी ने संसद में सरकार को पेगासस मामले पर घेरने के लिए ये बैठक बुलाई थी। इस मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने साइकिल संभाली और संसद तक मार्च निकाला। उनके साथ विपक्षी नेता भी थे। बीजेपी को रोकना है तो विपक्ष को कांग्रेस के साथ आना होगा।
मोदी रथ को रोकने के लिए कांग्रेस को भी विपक्षी दलों की जरूरत है। ऐसे में विपक्ष के तमाम नेता राहुल की अगुवाई में सरकार को सड़क से संसद तक घेर रहे हैं। देश में अगर सत्ता पक्ष को जिम्मेदारी दी है, विपक्ष को भी जिम्मेदारी दी है कि जनता की आवाज उठाते रहें, उन मुद्दों पे उठाएं जिससे जनता जुड़ी है। पेट्रोल प्राइस राइज का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, इकोनॉमी का हो, किसानों के अधिकारों का हो, या इस तरीके की जो जासूसी हो रही थी। लेकिन नाश्ता हुआ ना, क्या राहुल गांधी ने आप लोग को क्या कहा? राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, सबको धन्यवाद दिया। राहुल गांधी ने पेगासस का भी इशू आ गया, ये सब रेज करने के लिए यही प्लेटफॉर्म है, लेकिन गवर्नमेंट हमें डिस्कशन को नहीं दे रही है, ये बराबर नहीं है। और इसलिए राहुल जी जो कह रहे हैं वो बराबर है कि जो इसी सोच के है सबने एक साथ आना चाहिए। ऑपोजिशन चर्चा करनी चाह रही है, सरकार चर्चा करनी नहीं दे रही है, ये सच्चाई है। वो इतना ही कहे कि पेगासस पे पहले चर्चा करें, बाकी सारी चर्चा बाद में करेंगे। इसी महत्वपूर्ण मीटिंग वाले दिन एनसीपी मुखिया शरद पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया गया कि शरद पवार ने चीनी मिलों और महाराष्ट्र में आई बाढ़ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की। अमित शाह अब गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। वैसे शरद पवार ने पिछले महीने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। तब शरद पवार और पीएम मोदी के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर नई अटकलें लगनी शुरू हो गयी थी। आज की इस मुलाकात के बाद भी महाराष्ट्र समेत राष्ट्रीय राजनीति को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। राजनीति की तरह देश का मार्केट भी लोगों को हैरान कर रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी ने आज फिर से रिकॉर्ड बना दिया है। पहली बार निफ्टी 16,000 के पार चला गया, वहीं सेंसेक्स 54,000 के करीब पहुंच गया है। जिस देश की विकास दर को दुनिया की हर बड़ी रेटिंग एजेंसी घटा रही हो, वहां सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड कैसे बना रहे हैं। जिस देश में बेरोजगारी दर जुलाई के आखिर में 7.14% पहुंच गई हो, वहां शेयर बाजार ऊंचाई का नया कीर्तिमान कैसे बना रहा है। जिस देश में ईंधन का खर्च बढ़ने की वजह से जनता खाने पीने और स्वास्थ्य खर्च में कटौती कर रही हो, उस देश में शेयर बाजार को पंख कैसे लग गए। अगर कोई भारत के शेयर बाजार की नई उछाल को देखेगा तो उसे इस बात का रत्ती भर भी एहसास नहीं होगा कि भारत की इकोनॉमी कितने गंभीर संकट में है। भारत के शेयर बाजार में जहां गजब की तेजी है, तो वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर एक्सपर्ट गंभीर चिंता में डूबे हुए हैं। लेकिन शेयर बाजार के लिए हर दिन मंगलमय साबित हो रहा है। मंगलवार को शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंच गए। निफ्टी पहली बार 16,000 के पार जाकर 16,130 पर बंद हुआ, तो वही सेंसेक्स 53,823 पर पहुंच गया। सेंसेक्स की रफ्तार अच्छे जानकारों को हैरान कर रही है, क्योंकि जिस देश ने सबसे सख्त लॉकडाउन देखा हो, जहां तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा हो, वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सुस्ती पर विपक्ष सवाल उठा रहा हो, वहां शेयर बाजार में तगड़ा मुनाफा कमाने वालों को देखकर देश हैरान है। सवाल यह है कि सेंसेक्स को ऊंची छलांग लगाने की शक्ति आखिर कहां से मिल रही है। शेयर बाजार हमेशा 2 कारणों से बढ़ते हैं। पहली चीज तो ये कि शेयर बाजार के निवेशक आज की परिस्थिति नहीं भविष्य की तरफ देखते हैं, और इसलिए हमेशा शेयर बाजार में चर्चा आज की होती है और निवेश भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये एक फंडामेंटल बुनियादी कारण है। दूसरी चीज ये है कि पूरे कोविड के दौरान दुनिया भर के शेयर बाजारों ने मंदी के बीच में भी अच्छी बढ़ोतरी, अच्छी तेजी दिखाई लगातार। उसकी वजह अर्थव्यवस्था की वास्तविकता से ज्यादा बाजार में उपलब्ध पूंजी होना और बाजार में लिक्विडिटी होना था। जैसे भारतीय शेयर बाजार में भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, मंदी है, डिस्कनेक्ट है, पर इस डिस्कनेक्ट के बाद भी चूंकि बाजार में निवेश के कोई विकल्प नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत निवेश उपलब्ध है वो सब शेयर बाजार की तरफ जा रहा है। और इसको करीब से देखने में 2 आंकड़े समझना जरूरी है। भारतीय शेयर बाजार में मार्च से लेकर अभी तक विदेशी निवेशकों ने करीब 47,000 करोड़ की बिकवाली की है, लेकिन भारतीय वित्तीय संस्थाएं, भारतीय निवेशक और छोटे निवेशक इसमें खरीदारी कर रहे हैं। पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया गया तो सेंसेक्स 25,000 तक गिर गया था, लेकिन इस साल जनवरी तक ये 50,000 और फिर 15 फरवरी को आए बजट को देखकर 52,000 को पार कर गया। लेकिन आज तो सेंसेक्स और निफ्टी ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और वो 54,000 के करीब पहुंच गया। सेंसेक्स की इसी रफ्तार ने लाखों छोटे निवेशकों को शेयर बाजार के जोखिम भरे रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया है।
हर कोई मुनाफे की गंगा में हाथ धोने को बेताब है, जबकि तमाम एजेंसियां लोगों की कमाई और बचत के लगातार कम होने की खबर दे रही हैं। फिर भी सेंसेक्स का ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जिसने लाखों लोगों की छोटी बचत को बहुत बड़े जोखिम में डाल दिया है। क्योंकि जो शेयर बाजार छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर गिरने का आदी हो, वो कब बैठ जाएगा कहा नहीं जा सकता। यही वो बात है जो एक्सपर्ट के नजरिए से आम आदमी के लिए खतरे की घंटी है। 3 बड़े फैक्टर। नंबर 1, शेयर बाजार में एक स्वाभाविक रूप से करेक्शन आता है। जब बहुत ऊंचे लेवल पर शेयर्स पहुंच जाते हैं तो बिकवाली आती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, जो एक सामान्य प्रक्रिया और एक स्वस्थ शेयर बाजार की निशानी है, क्योंकि बाजार हमेशा बढ़ते ही नहीं रहना चाहिए। उसमें गिरावट आएगी, लोग उसमें से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मुनाफा निकालेंगे, तभी दोबारा खरीद आएगी। 2 फैक्टर स्ट्रक्चरल हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर जो है वो कोविड की तीसरी लहर है। वो कितनी गहरी हो सकती है, कितनी भयावह हो सकती है, कितने लोगों पर असर डाल सकती है, इसके बारे में अभी में कोई अंदाज नहीं है कि ये इसका असर किस तरह से होने वाला है। तीसरा जो बड़ा फैक्टर वो महंगाई है, और महंगाई आमतौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारी उलटफेर की वजह बनती है। महंगाई की बढ़ती हुई दर एक पैरेलल बॉन्ड मार्केट में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बना रही है, और वो शेयर बाजार के लिए एक नकारात्मक खबर हो सकती है। यदि बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी, जिसका संकेत अमेरिका और यूरोप के बाजारों से मिलने लगा है, और भारतीय बाजार में भी ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई, तो उसका असर शेयर बाजार के सेंटिमेंट पर, उसकी अंतर्धारणा पर नकारात्मक रूप से दिखाई देगा। चौथा महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार का प्राइवेटाइजेशन कार्यक्रम पर बाजार की निगाहें हैं। फिलहाल अभी ऐसे संकेत हैं जिनमें कि सरकार के फिस्कल डेफिसिट मैनेजेबल है, चीजें थोड़ा सा बेहतर होती दिखाई दे रही हैं कोविड की दूसरी लहर के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन कार्यक्रम स्लो पड़ा या उसमें गिरावट आई, तो उसका असर शेयर बाजार की सेंटीमेंट में अंतर्धारणा पर दिखाई दे। बाजार में जब तेजी आती है तो एक दूसरे को देखकर लोग निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसीलिए जानकारों की राय है कि उसी कंपनी के शेयरों में निवेश करें जिसके कारोबार को आप समझते हो, क्योंकि हमेशा याद रखिए, शेयर बाजार भले ही रिकॉर्ड स्तर पर हो, लेकिन उसमें निवेश करना हमेशा जोखिम भरा होता है। ऐसे में मोटी कमाई के लालच में शेयर बाजार में निवेश करना खतरनाक साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो।